Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic. तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि नी का एक्सरे कैसे करते हैं, मीन्स रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग ऑफ नी, मीन्स घुटने का एक्सरे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। तो जो नी होती है हमारी, जो नी ज्वाइंट होती है, इसमें 3-4 बोन्स होते हैं यहाँ पे, और कई सारे मसल्स, कई सारे आर्टरीज, कई सारे वेन्स मिलके पूरा नी बनाते हैं। तो पहले हम इसमें एनाटॉमी देखेंगे, बेसिक एनाटॉमी, स्मॉल एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ द नी। इसमें हम देखेंगे जिसमें कि हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। पहले तो जो नी है यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट होगी। साइनोवियल ज्वाइंट होता है हमारा नी में, हमारा जो फीमर होता है, फीमर का हम डिस्टल पार्ट कवर करते हैं। अगर हम देख पा रहे होंगे ऊपर में हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, ये हमारा जो नीचे का जो है हमारे डिस्टल पार्ट है, नी का डिस्टल पार्ट होगा, एंड टीबिया और एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द टीबिया। टीबिया का हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ऊपर का जो पार्ट है हमारे टीबिया का हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। ये जो हमारा होता है लार्जेस्ट ज्वाइंट कैविटी होता है, पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ज्वाइंट कैविटी होती है, और 2 बोन या 2 से ज़्यादा बोन मिल के यहाँ पे एक तरीके से यूनाइट बनाते हैं बॉडी के। ये हमारी जैसे जो नी ज्वाइंट हो गई, इसमें हमारी ये जो टीबिया हो गई, इसके पीछे पेटेला हो गई, ये डिस्टल लिंड हो गई हमारी फीमर की, ये हमारा पेटेला हो गया, इधर टीबिया हो गया, इसके पीछे जस्ट फिबुला हो गया, ये इनमें फैट्स हो गए, हमारे मसल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें नी बनाती है। अब हम मसल्स की बात करें तो इसमें जो मसल्स होती है सेमीटेंडाइनस ग्रेसिलिस फ्लेक्शन मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एक्सटेंशन मसल्स होते हैं। नी के रोटेशन में जो मसल्स आते हैं वो होते हैं मीडियल सेमीटेंडिनियस सेमी मेम्ब्रेनस, एंड जो लेटरली जो मसल्स होते हैं वो होते हैं बाइसेप्स फेमोरिस। जो लेटरल साइड में होते हैं हमारी जो बाइसेप्स फेमोरिस होते हैं, जो मीडियल साइड में होते हैं सेमीटेंडिनियस सेमी मेम्ब्रेनस। ये हो गए हमारे मसल्स हो गए। ब्लड सप्लाई की बात करें, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी जेनिकुलर आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें कि हमारे आर्टरी जाते हैं पोप्लिटिकल एंड फीमोरल, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज भी इसमें प्रेजेंट होती है हमारी। नर्व सप्लाई में हमारी फीमोरल नर्व यूज होती है, बाकी आपकी जो जेनिकुलर ब्रांचेज हैं उनकी टिबियल की, ये सारी चीज़ें यूज होती है। लिगामेंट हो गई, लिगामेंट में आपके टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, मेनिस्कस, फाइबुलर एंड टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, क्रूसिएट लिगामेंट, 4-5 लिगामेंट्स है। अब हम बात करते हैं किन किन कंडीशंस में हम नी का एक्सरे करते हैं। जैसे कि फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन कंडीशंस है हमारे नी का, बहुत कॉमन कंडीशन। आजकल एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, कोई इंसान कहीं से गिर जाए तब फ्रैक्चर हो जाता है, किसी भी तरीके के फ्रैक्चर हो सकते हैं किसी भी कारण से। घुटने में दर्द आजकल बहुत रहती है, ओल्ड एज में जब इंसान जाता है तो घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम नी का एक्सरे करवाते हैं। नी का डिसलोकेशन हो जाना, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रैक्चर, इसमें हम ये जो इमेजेज है हमारी, इसमें फ्रैक्चर दिख रही है, ये जो इमेजेज में डिसलोकेट हो गई, मतलब जो बोन्स हैं एक जगह से दूसरी जगह हो गई है। ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, नी की ऑस्टियोपोरोसिस इमेज दिखाई जा रही है आपको। ये होती है डिजेनरेटिव चेंजेज। हमारी एक नॉर्मल नी की एक हमारी डायग्राम है, और ये जो है नैरो ज्वाइंट स्पेस देख पा रहे होंगे आप। ये डिजेनरेटिव चेंजेज होता है बोन्स पर है, इधर साइड में दोनों बोन के देख रहे हो, साइड से थोड़ी सी एरिया निकला हुआ है। फिर ये हो गया ऑस्टियोकॉन्ड्रोल डिफेक्ट्स। ऑस्टियोकॉन्ड्रोल डिफेक्ट्स नी का एक तरीके से हमारा पैथोलॉजी है। जॉइंट सेल ट्यूमर ये देख पा रहे होंगे, अब ट्यूमर इतना बड़ा सा दिख रहा पूरी। पटेलर फ्रैक्चर, पटेला का अगर फ्रैक्चर हो जाए जिसकी वजह से हम नी का एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरे करते हैं। अब आ गई बात हमारी पोजिशनिंग की। अलग अलग हम व्यूज देखेंगे, कौन कौन से व्यूज किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यू से स्टार्ट करेंगे एपी व्यू। एपी मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। इसमें जो हम पेशेंट्स जो होते हैं, पेशेंट को हम एपी पोजीशन में पेशेंट का उसके ऊपर लिटाते हैं। मीन्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है पेशेंट इज सुपाइन और बी सीटेड ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट को या तो सुपाइन में हम लिटाएंगे या पेशेंट टेबल के ऊपर हम बिठाएंगे पेशेंट को। पेशेंट आधा पेशेंट बैठा रहता है, पैर को मतलब एक्सपैंड करके पैर को फैला के पेशेंट बैठता है, या तो पेशेंट को हम लिटाते हैं। जो दोनों लेग होते हैं पेशेंट के एक्सटेंडेड होते हैं। अफेक्टेड लिम्ब इज रोटेटेड टू सेंट्रलाइज द पेटेला बिटवीन द कोंडाइल्स। जो अफेक्टेड लिम्ब होते हैं उसको सेंट्रलाइज करते हैं
पटेला को भी जो उनके पटेला और उनके पटेला के बीच, दोनों कॉन्डाइल्स के बीच पटेला को सेंट्रलाइज किया जाता है ताकि एक्सरे अच्छी तरीके से एपी में हो सके। कैसेट को क्लोज रखते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में रखते हैं, नी के पीछे कैसेट को रखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं हमारी घुटना है तो इसी के नीचे हम कैसेट को प्लेस कर देंगे। सेंट्रल रे की अगर बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर जो एपेक्स, जो हमारी नी जो पेटेला होता है, पेटेला का एपेक्स होता है, यहाँ आप टच करेंगे एपेक्स ऑफ पेटेला आपको दिख जाएगा। यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर नीचे थ्रू द ज्वाइंट स्पेस यहाँ पे क्या करते हैं हम सेंट्रल रे देते हैं। पटेला मस्ट भी सेंट्रलाइज ओवर द फीमर, पटेला को मस्ट मतलब सेंट्रलाइज करना चाहिए फीमर के ऊपर। 40 से 50 kbp और 6 से 8 एमएस देते हैं। अगर हम एपी कर रहे हैं तो ये हमारी एपी की एक डायग्राम है। इसमें हमारी टिबिया और फिबुला की हमारी जो प्रॉक्सिमल एंड है दिखेगी, इनकी डिस्टल एंड दिखेगी, ये हमारी पटेला भी दिखेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें दिखना चाहिए, इतने एरिया हमें हम कवर करेंगे। बाकी हमारे जो मसल्स भी दिखेंगे, इसमें और भी चीज़ें हमारी दिखेंगी। एवेल्युएशन क्राइटेरिया है कि नी का इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम कंट्रास्ट डेंसिटी विद नो मोशन, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड नी जॉइंट शुड बी सीन। मैंने बताया आपको चीज़ें दिखनी चाहिए। टीबियो फीमोरल स्पेस शुड बी सीन, टीबियो फीमोरल स्पेस शुड बी ओपन, पटेला शुड बी कम्प्लीटली सुपर इम्पोज ऑन फीबल, जो पटेला है उस पर ऊपर सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये जो सुपर इम्पोज दिख रहे हैं पटेला सुपर इम्पोज है फीमर के ऊपर, ये स्पेस हमें अच्छे से दिखना चाहिए अगर हम ए पोजिशन कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं एपी ऑब्लिक की। जब हम एपी ऑब्लिक की बात करते हैं तो पेशेंट जो होता है सुपाइन में होता है, एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन में पेशेंट टेबल को करते हैं एंड द ट्रंक इज देन रोटेटेड टू अलाउ द रोटेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब आइदर मीडियली और लैटरली 45 डिग्री। पेशेंट को हमने एपी में लिटाया, एपी में लिटा के पेशेंट को थोड़ा हमने 45 डिग्री मीडियली और लैटरली बोल टिल्ट करवाते हैं पेशेंट को। ये हमने नीचे कैसेट रख दी, इस तरीके से हम पेशेंट का पैर करवाते हैं। नी को हम थोड़ी सी फ्लेक्स करते हैं पीछे की तरफ, ये पैर, ये जो पैर है थोड़ा उधर करते पीछे की तरफ करते हैं, क्योंकि इस कैसेट के ऊपर इस पैर का, इस वाले पार्ट का इस पर नहीं आना चाहिए। होता क्या है, कई बार पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है, करने में नहीं बनता, तो उसके लिए हम सैंड बैग का यूज करते हैं पेशेंट के सपोर्ट के लिए। कैसेट को बिल्कुल सेंट्रल रख के और लेवल करते हैं। देन उसके बाद हम सेंट्रल रे जो होता है मिडिल ऑफ द अपर मोस्ट टिबियल कॉन्डाइल पे देते हैं। जो टिबियल कॉन्डाइल होती है, जो अपर मोस्ट टिबियल कॉन्डाइल होती है, यहाँ पे हम जाके सेंटरिंग मतलब एक्सरे को इम्पोज करते हैं। 40 से 50 kbp और 6 से 8 mAs पर हम इसे देते हैं। अगर इसकी इवैल्यूएशन का ये जो देखिए जब देंगे तो इस तरीके की हमें इमेजेस बन के मिलेगी। इसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या है कि नी जॉइंट की जो स्पेस है शुड भी अच्छे से दिखना चाहिए। मार्जिन ऑफ द पटेला शुड प्रोजेक्ट स्लाइटली बियॉन्ड द एज ऑफ femoral condyle, soft tissue around the knee should be seen, bony details of the distal femur and proximal tibia should be demonstrated। तो इतनी चीज़ें जब दिखेंगी हमें तब जाके हमारा एक्सरे अच्छा माना जाएगा कि हमने अच्छा एक्सरे किया है। अब वही हम लैटरल व्यू की बात करते हैं तो पेशेंट लाई ऑन द साइड टू बी एग्जामिन्ड विद द नी फ्लेक्स्ड 40 to 90 डिग्री। पेशेंट को लैटरली लिटाते हैं या फिर पेशेंट हमें लैटरली लिटा के एक पेशेंट को पैर पीछे की तरफ करवा दिए, एक पेशेंट का हम पैर आगे की तरफ करवा दिए। सैंड वर्क देते हैं पेशेंट एंकल के ऊपर जो भी अफेक्टेड साइड है उससे, कि जैसे कि पेशेंट को पैर मोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। देन कैसेट को हम नीचे प्लेस करते हैं। femoral condyle should be सुपर इम्पोज वर्टिकली, जो femoral का कॉन्डाइल है वर्टिकली सुपर इम्पोज होना चाहिए। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारे एक जो कॉलीमीटर का जो लाइट आ रही है, इस तरीके से हम पेशेंट को प्रोजेक्ट करेंगे। जो हमारी जो सेंट्रल रे है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल टिबियल कॉन्डाइल विद लैटरल 90 डिग्री हम प्रोजेक्ट करेंगे। 40 से 50 kb और 6 से 8 mAs का इसमें हम यूज करेंगे और इस तरीके से हमें इमेजेस मिल जाएगी। फीमर, पटेला, टिबिया, फ्यूला, इस तरीके से हमें मिल जाएगी इमेजेस। इसकी हम अगर एवोल्यूशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, ऑप्टिमम कंट्रास्ट इंटेंसिटी विद नो मोशन, femoral condyle should be superimposed, patella should be lateral profile, femoral patella space should be seen, soft tissue around the knee should be included। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्सरे हमारा अच्छा हुआ। ये है लैटरल हॉरिजॉन्टल। इस कंडीशन में भी पेशेंट को हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम लिटा देते हैं एपी पोजीशन में। पेशेंट को लिटाने के बाद उसके नीचे एक फोम पैड वगैरह या फिर कुछ सपोर्ट का यूज करके कैसेट को हम लेटरली रख के, क्या कैसेट जो हमारा होता है लेटरली रखते हैं। पैर हमारा कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें हम फिर सैंड बैग का यूज करते हैं।
और जो हमारी कैसेट होती है उसको हम वर्टिकली इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करते हैं, पीछे की लैटरली वर्टिकली इसे प्रोजेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारी सेंट्रल हॉरिजॉन्टल रे होती है वो लैटरल टिबियल कॉन्डाइल के अपर बॉर्डर पे हम उसको डायरेक्ट करते हैं 40 से 50 kbp और 6 से 8 ms पर, और इस तरीके की हमें इमेजेस बन के मिल जाती है। देन इसके बाद क्या करते हैं, जब हम करते हैं फिर हम एक एपी स्टैंडिंग व्यू की बात करते हैं। तो एपी स्टैंडिंग व्यू भी जैसे उस तरीके से हमने जो पेशेंट को सुपाइन में किया है, एबी उससे हम तरीके से पेशेंट को हम स्टैंड करवा के करते हैं। पेशेंट हमका पैर दोनों मिला के पेशेंट खड़ा होता है। यानी दिस प्रोजेक्शन इज यूजफुल टू डिमॉन्स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ द फीमर एंड टीबिया इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वल्गस और वायरस डिफॉर्मिटी। तो वल्गस और वायरस डिफॉर्मिटी के देखने के लिए चेक किया जाता है। एपी की जब पोजिशनिंग की बात करें तो पेशेंट हमारा एपी में होता है, और ये हमारी जो वर्टिकल बक्की होती है उसमें कैसेट को लगा दिया जाता है पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली लगाते हैं। देन पेशेंट को हम उसके आगे वर्टिकल बक्की पे के आगे पेशेंट हमारा खड़ा होता है, नी जॉइंट के पोस्टीरियरली जो हमारा होता है वो लग जाता है, और जो हमारा जो पेशेंट का पैर होता है इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। पेशेंट का जो वेट होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं दोनों पैर पे। पैर दोनों थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस मेंटेन करके दोनों पैरों के बीच में इन कैसेट को हम मिलाते हैं। एंड एक पॉइंट और है, जब नी रोटेटेड सो दैट द पटेला लाइज इक्वली बिटवीन द फीमोरल कॉन्डाइल। नी को थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं ताकि पटेला जो है एक जैसा दोनों में दिख सके। देन हम जो सेंट्रल रे टुवर्ड द मिडवे बिटवीन द पैल्पेबल अपर बॉर्डर ऑफ द टिबियल कॉन्डाइल। जो टिबियल कॉन्डाइल होती है उसके अपर बॉर्डर पे हम करते हैं 40 से 50 kbp और 6 से 8 ms पे हम इसे करते हैं। इस तरीके की हमें इमेजेस बन के हमें मिलती है। इसके वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो दोनों को दोनों नी हमें डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नी जॉइंट का स्पेस हो जो कि सेंटर्ड होता है एक्सपोजर एरिया पे, एंड नी शुड बी नॉट बी रोटेटेड, नी घूमना नहीं चाहिए हमारा। ये हमारा है सुपीरियर इंफीरियर नी जॉइंट। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें इमेज में दिखाया गया है, पेशेंट हमारी या तो टेबल पे बैठा हुआ है, नहीं तो किस पेशेंट काउच के ऊपर बैठा हुआ है। हमने कैसेट को क्या किया, रख दिया हमने एक टेबल के ऊपर, और इस तरीके से हमने दोनों नी को अलग अलग करके दोनों नी घुटने के बीच में डिस्टेंस बना के कैसेट को हमने रख दिया। नी जो हमारा है 45 डिग्री हमारा नी है जो है फ्लेक्स्ड किया हुआ है। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको हम जो कैसेट को होता है सीआर जो सेंट्रल रे है उसको डायरेक्टेड करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द पटेला। उसके बाद क्या करते हैं 40 से 50 kbp 6 से 8 ms करते हैं, और इस तरीके के हमें दोनों पटेलर जॉइंट देखने के लिए यूज किया जाता है। और पटेलर जॉइंट पटेला बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख पा रहा है। स्काईलाइन व्यू में क्या करते हैं, ये भी सेम उसी तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। पेशेंट हमारा सुपाइन में लेटता है, लेटने के बाद नीचे से हमने इस पैर हमें अगर इस नी का करना है, राइट का करना है या लेफ्ट का करना है, तो या दोनों का करना है तो नीचे से एक फोम पैड लगाते हैं। फोम पैड लगाने के बाद पेशेंट जो होता है हमारा जो हमारी IR है इमेज रिसेप्टर जो कैसेट है, पेशेंट पीछे से अपने हाथ से होल्ड करता है। तो उसके बाद हम इसमें 45 डिग्री जो नी होती है हमारी 30 to 45 डिग्री हमारी नी होती है, फ्लेक्स्ड होती है नी हमारी। देन उसके बाद हम कैसेट को जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसको नीचे की तरफ करते हैं, डाउनवर्ड करके इसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। देन जो हमारी जो प्रोजेक्ट होती है एक्सरे ट्यूब को थोड़ा नीचे करके हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें फिट को अवॉइड करते हैं। द सेंट्रल एज डायरेक्टली क्रैनियली टू पास थ्रू द एपेक्स ऑफ द पटेला। 40 से 50 kbp और 8 से 10 ms स्पेस को यूज़ किया जाता है, और ये बहुत अच्छा है पटेलर जो ज्वाइंट हमें देखने को इसमें मिलता है। इसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो पटेला शुड बी सीन इन द प्रोफाइल एंड फीमोरो पटेलर आर्टिकुलेशन शुड बी ओपन। जो फीमोरल और पटेला का जो आर्टिकुलेशन है वो ओपन होना चाहिए। सरफेस ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल शुड बी विजुअलाइज, जब बच्चे से सरफेस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल विजुअलाइज होना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फीमोरो पटेलर आर्टिकुलेशन शुड बी विजुअलाइज। तो ये चीज़ें भी हमें अच्छे से विजुअलाइज होनी चाहिए। अब है इंटरकॉन्डाइलर नॉच और टनल्स व्यू, इसको हम टनल्स व्यू भी के नाम से भी करते हैं। और ये जो व्यू हमने किया स्काईलाइन व्यू, इसको स्काईलाइन या सनराइज व्यू के नाम से कहा जाता है हमारा। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, नी को हम 60 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं, और एक नी के नीचे एक हम फोम पैड का यूज़ करते हैं। जो लिम्ब होता है हमारा रोटेट नहीं होना चाहिए, मतलब रोटेट करके इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज करके बीच में करके रख देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो कैसेट्स होता है बिल्कुल दोनों नी के बीच में
इसके बीच में हम प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो सेंट्रल इमीडिएट बिलो द एपेक्स ऑफ द पटेला, सेंट्रल होता है इमीडिएट बिल्कुल पटेला के एपेक्स के इमीडिएट बिलो करते हैं, सेंटर इमीडिएटली बिलो द एपेक्स ऑफ द पटेला, देन इसके नीचे करते हैं। और फिर एंगुलेशन टू डेमोन्स्ट्रेट आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नोज 110 डिग्री, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नोज 90 डिग्री, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नोज। ये जो इमेज मिला हमें 110 डिग्री है, हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट लेटरल ऑब्लिक, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, इसमें बस सेम है जो हमारे इधर एक हमने व्यू कवर किया, ये भी उसी तरीके से हमारा है। तो आप हमें ये भी व्यू हमें पेशेंट को क्या है, पेशेंट हमारा इसमें भी पेशेंट को हम लेटरल करके जो अफेक्टेड साइड होती है, पेशेंट को हमारा लेटरल में लिटा के, जो प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट है, इस पेशेंट को हम लेटरली लिटा के जो अफेक्टेड हमारा पैर है उसको पीछे करके, जिस पैर का हमें नहीं होना उसे आगे कर देते हैं। देन उसके बाद उसके नीचे हम कैसेट को प्रोजेक्ट करते हैं। पैर हमारा देख रहे होंगे आप, लेटरली प्लेस्ड है हमारा पैर। और इसमें सैंड बैग का यूज़ करते हैं या फोम पैड यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट को सपोर्ट मिल सके। देन उसके बाद जो हेड ऑफ द टिबुला है एंड लेटरल टिबियल कॉन्डाइल जो होता है वो पैल्पेटेड होता है। जो लिम्ब है हमें उसको मिड मतलब सेंट्रली रोटेट करके मिड में लाते हैं। देन उसके बाद जो सेंट्रल रे है हमारा हेड ऑफ द फिबुला पे हम देते हैं, इसमें कि हम 40 से 50 kVp और 8 से 10 mS का यूज़ करते हैं। और इस तरीके की हमें इमेजेज देखने को हमें मिलती है। तो कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पे, वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे हमारे, और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।